नमस्कार, आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया। सतांव ब्लॉक के गौरी सतांव ग्राम में अमर शहीद वीरा पासी का जन्म दिवस मनाया गया। 1857 आज़ादी के क्रांति के अग्रदूत राष्ट्र के महानायक का जन्म 18 नवंबर 1837 के पैतृक गांव लुधवारी में हुआ था। वीरा पासी के जन्म एवं शहादत दिवस पर उनकी स्मृति के समारोह का आयोजन किया गया। आज़ादी के क्रांतिकारियों की प्रतिमा पर सभी ने पुष्प अर्पित किए। आयोजनकर्ता राम भरोसे एडवोकेट ने कहा कि वीरा पासी ने अदम्य साहस के साथ राणा बेनी माधव सिंह का साथ दिया। वह कई बार उनकी जान बचाई। अंग्रेजों को कभी भी राणा का पता नहीं बताया, इसके लिए अंग्रेजों ने उन्हें फांसी पर लटका दिया। वीरा पासी ने देश के लिए बलिदान दिया। युवा पीढ़ियों को ऐसे महापुरुषों से प्रेरणा लेनी चाहिए। सुभाष रावत ने आए हुए पत्रकारों को वीरा पासी की याद में अंबेडकर व भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा देकर सम्मानित किया। अफरोज आलम ने कहा कि 1857 के समय वीरा पासी व राणा बेनी माधव एक साथ लड़ाई लड़े थे। इस मौके पर राम भरोसे एडवोकेट, विद्यासागर, डीडी भारती एडवोकेट, सुभाष रावत, पिंटू पासी, बिंदा दीन, राज बहादुर पासी, दिनेश कुमार पासी, हनुमान अंबेडकर, उदयभान चौधरी, गया प्रसाद कौरी, सुरेश कुमार एडवोकेट, मोहम्मद अंसार, अफरोज आलम आदि लोग उपस्थित रहे। राम भरोसे पासी, गौरी सतांव निवासी, आज वीरा पासी का जन्म दिवस आज हम अपने घर में मना रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोग आए हुए हैं, पत्रकार बंधु आए हुए हैं। वीरा पासी के बारे में समस्त लोगों ने चर्चाएं की और समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है, जागरूक करने का काम किया है। बहुत सारी महिलाएं हमारे यहाँ आई हैं, बहुत सारे अधिवक्तागण आए हुए हैं, पत्रकार बंधु आए हुए हैं और इन सब का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सभी लोग समाज को जगाएं और आगे बढ़ाएं। हर बच्चा, खासकर मैं अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि वो लोग शिक्षित हो जाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं और इसी तरह से समाज में जागरूकता फैलाने का काम करें। मैं अफरोज आलम हूं और मैं अखिल भारतीय किसान महासभा से जुड़ा हूं। आज क्या कार्यक्रम हुआ है? आज यहाँ इस क्षेत्र के लोकप्रिय सामाजिक कार्यकर्ता वकील साहब ने यहाँ वीरा पासी के जयंती पर एक कार्यक्रम रखा था और ये कार्यक्रम 1857, जैसा कि हम जानते हैं कि वो पहला स्वतंत्रता संग्राम था और 1857 में रायबरेली में वीरा पासी और राणा बेनी माधव की जो साझी शहादत जिस तरीके से उन लोगों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई में लड़ते हुए दी, तो उस शहादत के दौर का जो समाज था और आज के दौर का जो राज और समाज योगी और मोदी के दौर में जो चल रहा है, तो ये उसका एक जवाब भी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग कहते हैं कि भारत राष्ट्र का निर्माण हिंदुत्व के विचार से हुआ। तो एक सवाल आता है कि 1857 के समय वीरा पासी और राणा बेनी माधव एक साथ, एक लड़ाई, एक दरबार, एक सेना में कैसे रह सकते थे मनुवादियों के विचारों के तहत अगर देश आगे बढ़ा होता। तो ये देश में जो भी बदलाव की लड़ाई लड़ी गई, वो लड़ाई मनुवादी विचारों से नहीं लड़ी गई। ना वो 1857 की लड़ाई लड़ी गई, ना वो 1947 को देश आज़ाद करने की लड़ाई लड़ी गई। और आज ये जो मनुवादी ताकतें पूरा देश को बेचने में और समाज को बांटने में लगी हैं, हमारे महापुरुषों को हम याद करते हुए अपने नौजवानों को, अपने समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि बांटो और राज करो का जो अंग्रेज़ी निज़ाम था, उसके खिलाफ लड़ने वाले योद्धा का नाम वीरा पासी था। और आज फिर जो बांटो और राज करो का हुकूमत चल रहा है, इसके खिलाफ लड़ने के लिए हमें तमाम वीरा पासियों की ज़रूरत है और हमारे नौजवान इस संकल्प को ले रहे हैं कि हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और वीरा पासी के समाज के लोग जब तक इस देश में हैं, इस देश में बांटो और राज करो की राजनीति आगे नहीं बढ़ेगी। हम उनको शिकस्त देंगे और ऐसी ताकतों से देश की रक्षा करेंगे।